तो वन पीस ने 6 महीने का ब्रेक लिया था और यहाँ पे लेटेस्ट एपिसोड 1128 में तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों उन्होंने 6 महीने का ब्रेक लिया था। जहाँ पे इस एपिसोड में एक छोटा सा सीक्वेंस दिखाया जाता है सैटर्न का एंट्री का, और वहाँ पे जो पूरा लिक्विड वाला सीन से स्टार्ट होता है। और एक पल को तो मेरे दिमाग में लग रहा था कि भाई कितना ज़्यादा जो यहाँ मेहनत की गई है। तुम लिक्विड के मूवमेंट से समझ सकते हो कि एनिमेशन पे मेहनत करवाया गया है। और वन पीस को वैसे तो एनिमेशन से कभी नहीं कनेक्ट किया जाता था, लेकिन एक बार जो 1000 एपिसोड पार हुए थे उसके बाद से हम लोग को समझ में आने लग गया था कि वन पीस को भी समझ में आ चुका है, वन पीस के क्रिएटर्स को भी समझ में आ चुका है कि अगर एनिमेशन में कुछ बड़ा तगड़ा करना है, क्योंकि स्टोरी वाइज तो भाई ये लोग ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट है इंटायर पॉप कल्चर में, लेकिन अगर एनिमेशन में बाकी सारे एनिमे से लड़ना है जैसे डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, तो उनके लेवल का या तो मतलब उनसे बहुत बढ़िया कुछ होना चाहिए जो उनके स्टोरी को जस्टिफाई करे। अनलेस अनटिल कुछ एनिमे जैसे वन पंच मैन, यहाँ पे उनकी स्टोरी तो इतनी गोटेड है लेकिन सीजन 2 को लोग एनिमेशन वाइज वो जस्टिस नहीं मिल पाया। अब सीजन 3 में पता नहीं क्या होता है, लेकिन हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वन पीस पे वापस आते हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग को वो सारी चीजें देखने मिली जो तुम वन पीस से कभी उम्मीद ही नहीं करते थे कि भाई एक बढ़िया एनिमेशन, एक विलन का एंट्री, और यहाँ पर इतना बढ़िया क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया है कि लूफी किजारू को तो हरा दिया, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपना गियर 5 को एग्जॉस्ट कर चुका है, बूढ़ा हो चुका है। और उसी के कंपैरिजन में सैटर्न तो अभी जस्ट एंट्री ही किया और एंट्री करते ही अपने आदमियों को भी मार दिया, जहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है कि उसके लिए ये नॉर्मल नेवी के फोर्सेस कुछ मायने रखते हैं, उसके लिए वो कीड़े मकोड़े हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि नॉर्मल नेवी फोर्सेस उसको आँख उठा के भी ना देखें, और जिन्होंने कोशिश किया एग्जाम्पल तुमको दिख गया है कि क्या होगा उनके साथ। जहाँ पर सैटर्न आता है, सबको डराता है, जहाँ पे सैटर्न की एंट्री से ही स्टार्ट करो, जहाँ पे वो शिप जैसे ही छोड़ता है उसके बाद जो पूरा सीन चलता है, एनिमेशन फेस्ट चल रहा था। वैसे भी अभी हाल फिलहाल में जितना एपिसोड तुम देखोगे वन पीस का, तुमको क्वालिटी में इंक्रीज देखने मिलता है, लेकिन उतना नहीं देखने मिल रहा था। मतलब 6 महीने पहले अगर तुमने लूफी वर्सेस लूसी देखा होगा तो हाँ भाई वो भी बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर उसी कंपेरिजन में तुम सोचोगे पहला कुछ एपिसोड तक कि नहीं इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन 6 महीने क्यों लिया है, तो सैटर्न की एंट्री तुमको समझा देता है कि 6 महीने का क्यों ब्रेक लिया गया। क्योंकि अब जो होने वाला है वन पीस में वो भाई कोई डीमन स्लेयर, कोई जुजुत्सु काइसन, तुम कोई भी एनिमे को खड़ा कर दो, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है यहाँ पर और उसके साथ अगर ये एनिमेशन क्वालिटी फाड़ के रख दी, इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन लेवल पे भी वन पीस हो सकता है। क्योंकि स्टोरी वाइज हम लोग सबको पता है कि वन पीस कहीं नहीं लैग करता है, लैग जो करता था वो एनिमेशन में ही करता था, और अब तो उस चीज़ को भी इन्होंने कंपनसेट कर दिया है। जहाँ पर इसी के साथ इस हफ्ते विंड ब्रेकर का भी एक और नया एपिसोड आया, और पता नहीं क्यों मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि तुम भी बताना अगर कमेंट में तुमको भी, विंड ब्रेकर का जो हर एपिसोड आ रहा है भले ही उसमें सिग्निफिकेंट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन स्टोरी को इतना बढ़िया तरीके से ये लोग रखते हैं कि मजा आ जाता है। इस एपिसोड में हम लोग को देखने मिला कि अपना साकुरा अपने क्लासमेट्स और अपने लोगों के साथ और ज़्यादा बॉन्ड कर रहा है, और वो सारी चीज़ें ना एक फील गुड अच्छी वाइब देता है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें तुम कभी उम्मीद करते थे कि तुमको टोक्यो रेवेंजर से देखने मिलेगी, टोक्यो रेवेंजर का तुम इसको एक अच्छा वर्जन बोल सकते हो। जहाँ पर अगर अभी तक तुमने इसको देखना स्टार्ट नहीं किया है तो सेकंड सीजन का 5वां एपिसोड आ चुका है भाई, एक बार तो देखना बनता है। जहाँ पे पहला सीजन पूरा मार धाड़ सब कुछ देखने मिलता है, और अभी तक जो हम लोग सेकंड सीजन का पहला 5 एपिसोड देखे हैं ना, वो तुम कह सकते हो कि काइंड ऑफ पहला सीजन में जो तुमने जितनी सारी चीज़ें देखी थी, वो साकुरा का जो मूड स्विंग्स है, वो इस तरह से क्यों बिहेव करता है, वो सारी चीज़ों को कंपनसेट करता है, और समझ में आता है कि भाई ये बंदा हमेशा से ही ऐसा रहा है। और अगर तुम हमेशा से ही अकेले रहो, यहाँ पे अचानक से अगर तुमको वो प्यार, वो इज्जत, वो केयर मिलने लग जाएगी तो तुमको भी डर लगता है कि भाई नहीं ये रियल नहीं हो सकता है। और यही चीज़ अपने साकुरा के साथ भी हो रही है। लेकिन अब अगर इस चीज़ को थोड़ा सा साइड करें तो फायर फोर्स का भी नया एपिसोड आ चुका है, जहाँ पर ये भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, फाइट स्टार्ट हो चुकी है, और जितना इसमें चीज़ें चल रही हैं, अब मेरे को नहीं लगता है कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मेरे को जितना देखने में मज़ा आ रहा है भाई, हम तो रिकमेंड करेंगे कि एक बार फायर फोर्स भी देखना बनता है। जहाँ पर अब आते हैं हम लोग अपने हॉट टॉपिक पे, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। हाँ, इसको अभी तक हम छोड़े नहीं हैं और हम इसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो 5वां एपिसोड इसका आ चुका है। कुछ मतलब क्या हम बोले इसके बारे में, मतलब पेट में दर्द होने लग जाता है इसके बारे में हम कुछ अंडरस्टैंड बोल देंगे तो नहीं मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। 5वां एपिसोड आ रहा है क्योंकि एक उम्मीद है, और लोग जिस तरीके से इसके फैंडम वाले बोलते हैं कि भाई इसकी स्टोरी बहुत पीक करने वाली है, हम उस पीक स्टोरी के लिए वेट कर रहे हैं कि कब वो आएगी और हमको सरप्राइज कर देगी, और हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे देख हम इसको नहीं छोड़े थे।
उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं और हम होप करते हैं कि वो दिन बहुत जल्दी आए, जहाँ पे इसी के साथ इस हफ्ते का सारे एपिसोड्स हम देख चुके हैं जो कि हम फिलहाल देख रहे हैं। आप कमेंट में तुम बताओ कि तुम और कौन कौन सा एनिमे देख रहे हो जिसको हमको जल्दी जल्दी कैचअप करना चाहिए। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो को इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।